Aim right, achieve big at KR Mangalam University. 20 साल के बाद उद्धव और राज ठाकरे एक साथ एक मंच पर दिखे। हिंदी की लड़ाई में दो भाई एक बार फिर से मिलकर सियासी टक्कर देने की तैयारी में हैं। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स ठाकरे ब्रदर्स के साथ एक साथ आने से कितना बदलेगी? क्या राज और उद्धव मिलकर फडणवीस, शिंदे और अजित पवार को टक्कर दे पाएंगे? मुंबई से आज जो तस्वीरें आई उससे कितनी बदलने जा रही है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स, इस रिपोर्ट में समझिए। बीस साल बाद एक मंच पर उद्धव राज। हिंदी के खिलाफ उद्धव राज का भरत मिलाप। बीएमसी चुनाव में साथ मिलकर बीजेपी शिंदे को देंगे टक्कर। मंच पर राज ठाकरे हाथ जोड़कर खड़े थे, तभी उद्धव की एंट्री होती है। वो राज की तरफ बढ़ते हैं, गले लगाते हैं और मुट्ठी बांध लेते हैं। और क्या यहीं से महाराष्ट्र में एक नई पॉलिटिकल पावर की शुरुआत हो गई है? उद्धव ने जैसे ही माइक थामा, बड़ी बात कह डाली। जिस पर सबकी नजर थी, उद्धव ने कहा, एक साथ आए हैं, एक साथ रहेंगे। म्हणून माझ्या भाषणाची सुरुवात करताना सन्माननीय राज ठाकरे आणि जमलेल्या माझ्या तमाम मराठी हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, अप्रतिम मांडणी राजनी केलेली आहे। हे आज भाषणाकडे, पण वैयक्तिक मला असं वाटतं की आज आमच्या भाषणांपेक्षा आमचं एकत्र दिसणं हे महत्त्वाचं आहे। पण एक गोष्ट नक्की की आमच्या दोघांमध्ये जो काही अंतरपाठ होता तो आनाजी पंतांनी दूर केला। एकत्र आलोय एकत्र राहण्यासाठी। ठाकरे ब्रदर्स अगर आज से एक साथ हैं तो चुनाव भी मिलकर लड़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो भाइयों की ताकत का पहला इम्तिहान बीएमसी चुनाव होगा। वो सीधे फडणवीस और शिंदे के साथ टक्कर लेंगे। हिंदी को लेकर जारी विवाद के बीच उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की ज्वाइंट रैली ने महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई कर दिया है। राज ठाकरे ने अपने संबोधन में कहा कि जो बाला साहब नहीं कर पाए वो फडणवीस ने कर दिया। आज जवळपास 20 वर्षानंतर मी आणि उद्धव आम्ही एका व्यासपीठावरती आज येतो आहोत। जे माननीय बाळासाहेबांना जमलं नाही, जे अनेकांना जमलं नाही, आम्हाला दोघांना एकत्र आणायचं, ते देवेंद्र फडणवीसला जमलं। 20 साल बाद किसी मंच पर राज और उद्धव साथ नजर आ रहे हैं। आखिरी बार 2006 में बाला साहब ठाकरे की रैली में साथ दिखे थे। उद्धव को शिवसेना का मुखिया बनाने के बाद राज ने अलग पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई थी। उद्धव और राज की फैमिली भी आज एक साथ नजर आई। परिवार को भी लाना ये बताता है कि अब दोनों भाइयों ने आगे की सियासी यात्रा के लिए एक होने का फैसला कर ही लिया है। राज ठाकरे अपनी पत्नी शर्मिला और बेटे अमित ठाकरे और बेटी उर्वशी के साथ पहुंचे थे। उद्धव ठाकरे भी पत्नी रश्मि और बेटे आदित्य और तेजस के साथ मौजूद थे।
मंच से राज ठाकरे का वही तीखा अंदाज देखने को मिला। राज ने कहा, हमारे लिए सिर्फ महाराष्ट्र और मराठी एजेंडा है, कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं। हिंदी बोलने वाले महाराष्ट्र में रोजगार के लिए आते हैं। अरे हिंदी कशासाठी? हिंदी कोणासाठी? हिंदी त्या लहान लहान मुलांवरती जबरदस्ती करताय तुम्ही। कोणाला विचारायचं नाही, शिक्षण तज्ञांना काही विचारायचं नाही, कोणाला काही विचारायचं नाही। बस आमची सत्ता आहे, आमच्याकडे बहुमत आहे, आम्ही लादणार। तुमच्या हातात सत्ता असेल ती विधान भवनात, आमच्याकडे सत्ता आहे रस्त्यावर। उद्धव ठाकरे का मेन टारगेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस रहे। उद्धव ने कहा, फडणवीस ने हमारा इस्तेमाल करके छोड़ दिया और अब मैं और राज मिलकर इन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। भाजप ही अफवांची फॅक्टरी आहे। मधल्या काळात त्यांनी सुरू केलं होतं, उद्धव ठाकरेने हिंदुत्व सोडलं। हिंदुत्व ही कोणत्याही भाषेची मक्तेदारी नाही। आम्ही अस्सल मराठी बोलणारे तुमच्याही पेक्षा जास्त कडवट कट्टर देशाभिमानी हिंदू आहोत। आणि देवेंद्र फडणवीस आज जे बोललेत, बातमी आली सगळीकडे, मी इकडे बातम्या आणल्यात। भाषेच्या नावाखाली गुंडगिरी सहन केली जाणार नाही। जर महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणूस न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करत असेल आणि त्याला जर का तुम्ही गुंड म्हणत असाल, तर आम्ही गुंड आहोत। आम्ही गुंड। न्याय मागणं म्हणजे गुंडगिरी नाहीये। आणि जर का गुंडगिरी केल्याशिवाय तुमच्या दरबारी न्याय मिळत नसेल, तर आम्ही गुंडगिरी करूच। महाराष्ट्र में जिस भाषा विवाद के चलते ठाकरे ब्रदर्स की दुनिया कम हुई है, वो क्या है उसे समझना भी जरूरी है। इसी साल अप्रैल में फडणवीस सरकार ने पहले से 5वीं तक की क्लास के लिए तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को अनिवार्य किया था। यह आदेश सूबे के सभी मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर लागू किया गया था। 2020 की नई शिक्षा नीति के तहत फैसला लिया गया था। विवाद बढ़ने पर अपडेटेड गाइडलाइंस जारी की गई। हिंदी के अलावा दूसरी भारतीय भाषा चुनने की छूट मिली और यहीं से दोनों भाइयों ने मराठी अस्मिता पर जंग शुरू कर दी। दोनों फडणवीस सरकार के खिलाफ मराठी के मुद्दे पर अटैक करने लगे। भाषा विवाद के बीच एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी की तस्वीरें भी सामने आई। आज ही संयुक्त रैली से पहले मुंबई के वर्ली इलाके में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने एक कारोबारी के दफ्तर में तोड़फोड़ की है। ये बवाल भी हिंदी और मराठी भाषा से जुड़ा है। कारोबारी सुशील केडिया ने कल ट्विटर पर लिखा था, वो मराठी नहीं सीखेंगे। इससे बढ़ के एमएनएस कार्यकर्ताओं ने केडिया के दफ्तर में तोड़फोड़ की। वहीं 30 जून को ठाणे में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने गुजराती दुकानदार को मराठी ना बोलने पर पीटा था, जिस मामले में एमएनएस के 7 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। खुलेआम गुंडागर्दी के बावजूद आज राज ठाकरे ने अपने वर्कर्स से कहा कि किसी को मराठी ना बोलने पर पीटो तो वीडियो ना बना। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश कोणती तिसरी भाषा आणणार आहेत? खरं तर आणली पाहिजे। एक गंमत बघा, हिंदी भाषिक राज्य आहेत ती आर्थिकदृष्ट्या मागास, आणि हिंदी न बोलणारी जी राज्य आहेत ती आर्थिकदृष्ट्या प्रगत, आणि वर आम्ही हिंदी शिकायचं। यांना हिंदीतून राज्य नाही सांभाळता आली, यांना राज्यांचा विकास नाही करता आला। जे हिंदी बोलत नाहीत त्या राज्यांमध्ये, हिंदी बोलत असलेल्या राज्यांमधनं नोकरी धंद्यासाठी लोक इकडे येत आहेत आणि हे म्हणतात हिंदी शिका। कोणासाठी शिकायचं? एक तरफ शिवसेना में टूट के बाद उद्धव की सियासी ताकत कम हो रही है, तो वहीं राज ठाकरे की भी पॉलिटिक्स पावर लगातार गिर रही है। तो ऐसे में दोनों भाई मिलकर फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार को कितनी टक्कर दे पाएंगे, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा।
राज ठाकरे की विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस की बात करें तो साल 2009 में राज ठाकरे ने 13 सीट जीती थी, जो 2014 के विधानसभा चुनाव में घटकर सिर्फ 1 रह गई। वहीं 2019 के चुनाव में एमएनएस सिर्फ 1 सीट पर कब्जा कर पाई। 2024 में एमएनएस का विधानसभा चुनाव में खाता तक नहीं खुला। महाराष्ट्र की सियासत में दोनों भाई अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। उद्धव की भी सिचुएशन अपने भाई राज जैसी ही है। 2019 के चुनाव में बीजेपी से अलग होने के बाद पार्टी में पहली बार विरोध के स्वर सुनाई देने लगे। उद्धव ने विचारधारा के खिलाफ जमकर कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन किया। उद्धव ठाकरे 2 साल से ज्यादा समय तक सीएम रहे। आखिर में एकनाथ शिंदे की अगुवाई में बगावत हुई। वक्त ऐसा आया कि उनके पास न पार्टी का नाम रहा, न सिंबल और न ही मालिकाना हक। शिवसेना के पास 2019 में 57 विधायक थे, लेकिन पार्टी में बंटवारे के बाद अब उनके पास मात्र 20 विधायक हैं, क्योंकि 2024 के चुनाव में उनकी पार्टी सिर्फ 20 सीटें जीत पाई। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के पास अभी 57 विधायक हैं। सवाल है कि सब कुछ भुलाकर क्या राज और उद्धव ठाकरे अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए एक हो रहे हैं? क्या महाराष्ट्र में बीजेपी के बढ़ते कद के चलते उद्धव ने राज का हाथ थामा है? और क्या राज उद्धव के एक साथ आने से बीजेपी गठबंधन यानी एनडीए को नुकसान होगा? पहला टेस्ट बीएमसी चुनाव होंगे, जहां ये साफ हो जाएगा कि ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने से आखिर महाराष्ट्र की जनता के मन में कितना इंपैक्ट पड़ा है, या पब्लिक अभी भी मोदी के विकास के एजेंडे के नाम पर ही वोट करेगी।